देखिए, मैं 2% आश्वस्त हूँ। बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है। लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने लीड हासिल किया था। लेकिन इस विधानसभा में 51 प्लस सीट लाएंगे, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तो हम बोले ना, उनको ब्रेकअप दे देता ना हमको तो हम मंगा देंगे। अभी तक तो ब्रेकअप वो दिया नहीं। कौन सी का पैसा बाकी है, कब का पैसा बाकी है, क्या क्या बाकी है, आखिर कुछ तो होगा ना, बाकी का उसका ब्रेकअप तो होगा। चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, क्या हम प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? मैंने कहा कि आपको 23 तारीख को बता दी जाएगी, रिजल्ट आते हैं। नमस्कार, जोहार। झारखंड चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने बोरियो विधानसभा में अभी एक जनसभा को संबोधित किया है। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ बातचीत कर पाए। बाबूलाल जी, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, झारखंड में बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं 2% आश्वस्त हूँ। बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है। पिछली बार आप और लोबिंदा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे, इस बार है। पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन संताल में नहीं था, इस बार कितनी सीटें? धीरे धीरे और ताकत बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने लीड हासिल किया था। लेकिन इस विधानसभा में 51 प्लस सीट लाएंगे, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन बार बार आप जो नाकामयाब गिनाते हैं उनकी सरकार की, वो बार बार कहते हैं कि अगर हमें हमारा 1,36,000 करोड़ मिल गया होता तो हम बेहतर काम कर पाते। हेमंत सोरेन बार बार 1,36,000 करोड़ वाली बात दोहराते हैं, कहते हैं वो पैसा मिल गया होता तो हम विकास कर पाते। वो तो हम बोले ना, उनको ब्रेकअप दे देता ना हमको तो हम मंगा देंगे। अभी तक तो ब्रेकअप वो दिया नहीं। कौन सी का पैसा बाकी है, कब का पैसा बाकी है, क्या क्या बाकी है, आखिर कुछ तो होगा ना, बाकी का उसका ब्रेकअप तो होगा। आपके यहाँ कोई आवे और कहे कि आपके पिताजी ने कर्जा खाया था, तो ऐसे तो नहीं मान लेंगे। आप नहीं मानोगे ना, तो आप ब्रेकअप मांगोगे कि मेरा पिताजी कब लिया था आपसे पैसा, किस काम के लिए लिया था, कुछ तो होगा आपके पास लिखा पढ़ी, तो बताओगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आप लोग तकरीबन 10 महीने से मुखर हैं और उसका सेंटर पॉइंट संताल परगना है। आप यहाँ पर जो आदिवासी हैं उनको समझा पाने में कामयाब रहे हैं कि ये समस्या है और उससे क्या आप लोगों को बढ़त मिलने जा रही है? कामयाब होंगे, कामयाब रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। ठीक है, चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, क्या हम प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? मैंने कहा कि आपको 23 तारीख को बता दी जाएगी, रिजल्ट आते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने अभी अभी बोरियो विधानसभा में लोबिन हेम्ब्रम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है और वो अगले दौरे के लिए जा रहे हैं। 20 नवंबर को दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में संताल परगना में और कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से सत्ता गंवानी पड़ी। तब रघुवर दास की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी जो है फरवरी 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी में लौट आए। उनको प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता माने जाते थे, बोरियो विधानसभा से जो 5 बार विधायक रहे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इस बार बोरियो विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार जो है आज थम जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे और फिर पता चलेगा कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।